देखो लड़कियाँ, आज हम पैसेज कैसे छुड़ाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले पैसेज पढ़ूंगी, फिर उसके अपन शब्दार्थ देखेंगे और फिर पैसेज छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। ओके, देखो आप भी ये पैसेज देखो। कबीर was one of the great personalities in the history of our country. He lived hundreds of years ago, but his poems and teachings are sung with love and reverence even today. Hindus, Muslims, Sikhs, and all think of him as a great guru, teacher, and religious figure. Kabir taught people devotion and humility. He wrote couplets and dohas and short poems. Though his compositions are short and simple, they convey profound meaning and wisdom. ये पैसेज किसके बारे में है? ये पैसेज कबीर के बारे में है। पर हमको ये तब समझेंगे जब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। तो पहले हम इसके जो पैसेज में कठिन शब्द आए वाले हैं वो हम देखेंगे। देखो, पहला शब्द है पर्सनालिटीज यानी व्यक्तित्व। दूसरा लिखना है आपने लड़कियां, रिवरेंस यानी आदर। फिर रिलीजियस फिगर धार्मिक व्यक्तित्व। डिवोशन यानी समर्पण। ह्यूमिलिटी मानवता लिखना है, स्पेलिंग वगैरह सब बराबर लिखो। कपलेट्स यानी दो दो लाइन में लिखना, जिसको हम हिंदी में दोहा बोलते हैं। और प्रोफाउंड यानी बहुत सारा, बड़ा, गहरा, ऐसा भी हो सकता। और विजडम यानी विवेक। अब ये शब्दार्थ के आधार से हम फिर से पैसेज समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो पैसेज क्या कहता है कि कबीर वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, यानी क्या? कबीर एक महान व्यक्तित्व था। हमारे भारत का, हमारे इतिहास का कबीर एक महान व्यक्तित्व था और वो सदियों पहले भारत में रहकर गए। उनकी कविताएं और उनके उपदेश आज भी बड़े प्यार से और आदर से पढ़े जाते हैं। वो किसके गुरु थे? सभी समाज के गुरु थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी जन उनको गुरु मानते थे और वो एक धार्मिक व्यक्तित्व था। लोगों को उन्होंने समर्पण और मानवता सिखाई। उन्होंने उसके लिए, ये सिखाने के लिए छोटी छोटी कविताएं लिखी, दोहे लिखे। और भले उनके दोहे छोटे थे, एकदम सरल थे समझने में, पर उनमें अर्थ मात्र गहरा हुआ करता था। उन दोहों में विवेक हुआ करता था। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? विजडम यानी विवेक, विवेक यानी समझदारी हुआ करती थी। उनके दोहे, उनकी कविताएं भले ही छोटी हुआ करती थी, भले ही सादे लैंग्वेज में, सादी भाषा में लिखे वाले रहते थे, परंतु उसमें गहरा अर्थ हुआ करता था और विवेक, समझदारी हुआ करती थी। तो ऐसे ये कबीर पर जो प्रश्न दिए वाले हैं वो हम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहता है? देखो पहला प्रश्न, द पैसेज टेल्स अस अबाउट। प्रश्न पढ़ने के बाद फिर एक बार हम पैसेज देखेंगे कि प्रश्न किस संदर्भ में पूछा है। पैसेज टेल्स अस अबाउट व्हाट? भारत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री के बारे में बोलता है क्या पैसेज? देखो वहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट कबीर अ सेंट पोएट के बारे में बोलता है क्या? बोलता है। कबीर की जानकारी इस पैसेज में दिए वाली है। द डिफरेंट रिलीजन, ये पर्याय बैठता है क्या? अलग अलग धर्मों की जानकारी दी है क्या? नहीं। कबीर के बचपन के बारे में बोले वाला है क्या? नहीं। केवल कबीर एक कवि कैसे थे, एक संत कैसे थे, वो उसमें बोले वाला है। इसलिए हम दूसरे पर्याय को टिक करेंगे। यानी तुम्हारा जो शीट होता है, आंसर शीट, उसमें हम दूसरे वर्तुल को, दूसरे सर्कल को हम डार्क ब्लैक कर देंगे, है ना? वो एन सर्कल पूरा हम भर देंगे, बराबर है? तो इसका उत्तर क्या हुआ? द पैसेज टेल्स अस अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट कबीर अ सेंट पोएट। हाँ, अब दूसरा प्रश्न है, विच हिंदी वर्ड, यानी कौन सा हिंदी का शब्द पैसेज में उल्लेखित है? 4 शब्द उन्होंने दिए वाले हैं।
चारों शब्द पैसेज में है, पर इसमें से कौन सा शब्द हिंदी है वो हमको ढूंढना है। देखो संग, ये सिंग का क्रियापद है, इंग्लिश शब्द है, वो नहीं हो सकता। फिगर, ये भी इंग्लिश शब्द है, नहीं हो सकता। दोहा है क्या हिंदी? हाँ, तो दोहा ये हिंदी शब्द है, इसीलिए हम तीसरे वर्तुल को डार्क सर्कल कर देंगे, डार्क काले रंग से उसको भर देंगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? हिंदी शब्द कौन सा है? दोहा। सही पर्याय हमको चुनकर उसमें भर देना है। बराबर। चलो आगे का प्रश्न। अब हमको ये वेब, ये जो चित्र दिए वाला है वो हमको पूरा करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, कंप्लीट द वेब, यानी ये जाल पूरा करो। कैसे? बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही शब्द चुनकर हमको ये खाली जो रिक्त चौकट है उसमें वो हमको भर देना है। बराबर। अब कौन सा प्रश्न है? कबीर्स कपलेट्स, कपलेट्स यानी दोहे। कबीर के दोहों में क्या है? विजडम है, सिंपल है कबीर के दोहे, शॉर्ट है, छोटे हैं, और क्या है इसमें से जरा देखो तो? लव, रिवरेंस, डिवोशन और प्रोफाउंड मीनिंग। कपलेट के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? देखो पैसेज के आखिरी में आए वाला है। हाँ, प्रोफाउंड मीनिंग, ये उसमें दिए वाला है। तो ये चौथे रिक्त स्थान में या चौथे चौकट में क्या आएगा? प्रोफाउंड मीनिंग। इस प्रकार से हमारा ये पैसेज आज पूरा हो जाता है। आपने ये पैसेज लिखना है, शब्दार्थ लिख लेने हैं, प्रश्न उत्तर लिखने हैं और 8वीं स्कॉलरशिप इस ग्रुप पर आपको भेज देना है। ओके।